Now, today I will tell you how to differentiate a function of function. Differentiation of function of function. Function of function. Okay? Function of function. अब इसको हम एग्जाम्पल लेके आपको समझाएंगे. I will get you understood by taking an example. Suppose a function y is equal to x square plus 1 to the whole power 2. We shall have to differentiate it. It is the function of function. Now differentiating with respect to x. Differentiating with respect to x. dy by dx, d by dx, x square plus 1 to the whole power 2. Okay, first of all, I will tell you by assuming x square plus 1 is equal to t. And then I will tell you another method of differentiating, or by using that method you can solve very soon. Okay. Let x square plus 1 is equal to t. हमने क्या मान लिया? x square plus 1 is equal to t. Now we shall write dx t to the power 2. अब देखिए ये t हो गया, t की पावर 2, और यहाँ में डिफरेंशिएट किससे कर रहा है? x के रेस्पेक्ट में. अगर t है तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, आप देखिए d बाई डी टी स्क्वायर इंटू डी टी बाई डी एक्स. अब हमने क्या किया, डी टी से नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, यानी न्यूमिनेटर में डी टी से और डिनोमिनेटर में डी टी से मल्टीप्लाई कर दिया. कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, डी टी कैंसिल कर दिया, आपको यही फंक्शन आ जाएगा, यही रिजल्ट आ जाएगा. तो सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशिएशन करने के लिए हम अपनी तरफ से हमने क्या किया कि डी टी और डी टी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया. अब ये देखिए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टी. आराम से हम फॉर्मूला लिख चुके हैं पिछले वीडियो में. अगर पावर में कोई होती है तो ये पावर आगे आ जाती है, और जो पहले से पावर होती है उसमें एक माइनस हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है. अब यहाँ पे क्या है भाई, डी बाई डी एक्स, and in the place of t we can again write x square plus 1. Here we shall find 2t power 1, and here d by dx x square, यानी हमने कहा था कि ब्रैकेट को ओपन कर सकते हैं ddx में भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जैसे हमने करते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है भाई, दो बाहर है, अगर मान लिया x प्लस 3 है तो पहले 2 को x से करेंगे, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है. ठीक, ऐसे तरीके से हम क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे प्लस डी डी एक्स ऑफ 1 करेंगे, 1 अलग. अब देखिए रिजल्ट क्या हमें मिलेगा, 2t. Here we shall also use the formula. जो 2 है पावर, ये आगे आ जाएगी, और x की पावर क्या हो जाएगी, 2 माइनस 1, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है, 0. 2 in the place of t we shall write again x square plus 1, and here 2x प्लस 0 लिया जाएगा, वी शैल नॉट टेक 0.
2 2 जा 4 x x स्क्वायर प्लस 1, दिस इज योर आंसर। देखिए समझे। अब ये तो हमने t को अज्यूम करके मान लिया, जो हमारा पैरामीटर जो भी दिया था हमने t को अज्यूम कर लिया, यानी x स्क्वायर प्लस 1 को t के बराबर एक नया वेरिएबल हमने अज्यूम कर लिया और इस तरीके से हमने जो है इसको डिफरेंशिएशन किया। ये तो सिस्टमेटिक हो गया। अब हम आपको दूसरा मेथड बताते हैं हमको, जिसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे नोट कर लिया ना। हम लेते हैं प्रॉब्लम y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब प्लस 7 x प्लस 3। ठीक, चलिए अब पहले आपको पहले वही क्वेश्चन को पहले जल्दी वाले मेथड बता दें पहले। ठीक, देखिए जल्दी वाला मेथड क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर था। पहले तो हमने सिस्टमैटिक इसको t मान के हमने किया था। ओके, अब इसको हम जल्दी वाला मेथड बताते हैं, जो हमने अपना एक एक्सपीरियंस है, अपना ओन एक्सपीरियंस। तो देखिए ऐसा करते हैं, पहले d dx ऑफ y लिखते हैं, यहाँ d dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब आपको बताएं, जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको मन में आप x मान लीजिए, मन में x मान लीजिए। जब मन में x मान लेंगे तो ये जो पोर्शन है इसको मन में आपने x मान लिया, तो ये एक तरह से आप मन में एक तरह से आपका क्या हो गया, ये x का पावर 2 हो गया। तो इसको मन में x माना है ना, तो इसको क्या करेंगे, 2 आगे आ जाएगी क्योंकि x हमने मन में माना था, और ये पावर पहले आ जाएगी, पहली पावर में से पावर माइनस हो जाएगी, और जिसको मान आपने माना है मन में उसका दोबारा ddx लीजिए आप, यानी अगेन यू विल टेक डिफरेंशिएशन। देख लीजिए हमने इसको माना था x मन में, तो x के अगर x की पावर 2 तो क्या होगा, 2 आगे आ जाएगी, और जो पहले पावर थी उसमें 2 माइनस हो जाएगी, और चूंकि इसको हमने माना था मन में x, तो इसका हमने दोबारा ddx ले लिया। देखिए कितने आसानी जल्दी हो जाता है। ये 2 और यहाँ हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1, और यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट खोल देंगे हम, तो ddx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 1, तो ये बन गया जा करके 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां आ गया 2 आगे आ जाएगी, 2 माइनस 1 प्लस 1 का 0, 1 का 0, तो ये आ जाएगा 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये 2 इंटू एक्स यानी 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, दैट इज योर आंसर। देख कितने जल्दी आ जाएंगे। इसमें क्या होता है कि हम एक फार्मूले के हिसाब से मन में मान लेते हैं, एक तरह से फार्मूला मेरा बन जाए। भाई अगर हमने इसको x मान लिया तो एक तरह से फार्मूला तो हो गया कि x की पावर 2 का ddx लेना आपको, समझ गए आपकी नहीं, तो आराम से हमने 2 को आगे किया, एक और कम किया, जो कि रूल है, और उसके बाद हमने क्या किया, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया, जिसको हमने मन में x माना था, दोबारा ddx किया, इसके बाद ब्रैकेट में अलग अलग किया इसको, फिर इस फार्मूला अप्लाई किया, और इस तरह से आपको आंसर मिल गया। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखिए ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन, यहां हमने किया था एक्स स्क्वायर प्लस एक लिया था 3x प्लस 7, मान लीजिए सवाल है इसी टाइप का सवाल दिया था। पहले हम लिखा था, हमने रफ किया था ताकि हम आपको जल्दी वाला फॉर्मूला बता दें। अब हमने फिर ऐसे ही सवाल ले लिया, अब आप देखिए इसमें भी हम देखिए जल्दी वाला ही अप्लाई करेंगे। अब आगे से आप भी जल्दी वाला अप्लाई कीजिएगा फॉर्मूला, जो हमारा एक्सपीरियंस है, और आसानी से आंसर जल्दी से आ जाएगा, मानने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। देखिए अब यहां पर आप मानिए मन में x, क्योंकि हम जानते हैं साइन x का फॉर्मूला हमको पता है, ddx साइन x का फॉर्मूला होता है, हमको पता है cos x होता है, हमको मालूम है साइन x का अगर हम ddx लेंगे तो हमको cos x मिलेगा। तो
तो इसलिए मन में आप मानिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को x, तो ये क्या बन जाएगा भाई, डी डी एक्स लिखिए पहले, लिख देते हैं आपको डी डी एक्स, वाई डी डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो हमने क्या कहा, इसको मन में हमने माना है x, तो साइन x की वैल्यू क्या होती है, cos x, डी डी एक्स मतलब उसका डी डी एक्स का cos x होता है, तो ये बन जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और जिसको मन में माना था x, इसका दोबारा डी डी एक्स लेंगे, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, ये बन जाएगा cos x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और इसमें क्या होगा, डी डी एक्स अलग अलग कर लेंगे, डी डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी डी एक्स 3x प्लस डी डी एक्स 7 अलग अलग कर लेंगे। ये आपका आ गया cos x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और ये आ जाएगा, देखिए इसमें फॉर्मूला ही है, दो पावर आगे आ जाएगी, जो पहले पावर थी उसमें से एक माइनस हो जाएगी, इसमें देखिए कांस्टेंट जो है वो आगे आ जाएगा, और dx बाई dx क्या होता है 1, और कांस्टेंट का ddx 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, cos x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और यहां आ जाएगा 2x प्लस 3। अब ये आपका आंसर, तो इसको पहले आगे लिख लीजिए, चाहे तो ऐसे करके लिख लीजिए, आप ऐसे लिख लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3, और ये cos x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। भाई cos के आगे या sin के आगे जो भी होता है वो एंगल होता है, cos के आगे ये एंगल है, अगर इसको इधर नहीं लिखेंगे भाई, या तो इसीलिए तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया, नहीं तो ये एंगल में शामिल हो जाएगा cos के, तो गलत हो जाएगा, इसीलिए इसको आगे रखिए, फिर cos वाला ये ऐसे रखिए, तो दिस इज योर आंसर। ओके, समझ में आ गया। एक एग्जांपल हम और लेते हैं, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन के आप मास्टर हो जाएंगे। आप देखिए थोड़ा सा हम टफ ले रहे हैं, थोड़ा सा टफ ले रहे हैं, जिसमें दो बार हम मन में मानेंगे, एक क्लास में पहले एक बार मानेंगे, फिर दो बार मानना पड़ेगा, और कभी कभी 3 बार मानना पड़ सकता है, तो आप मानते जाइए और डिफरेंशिएशन करते जाइए, समझ आई बात की नहीं, आराम से हो जाएगा। जैसे एक फॉर्मूला, एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, साइन एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3। अब देखिए पहले तो हम पूरे ही पोर्शन को हम x मन में मानेंगे, पूरे पोर्शन को जब डिफरेंशिएट करेंगे, डी डी एक्स ऑफ y डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब प्लस 1 होल पावर 3। तो हमने पहले पूरे को हमने क्या मान लिया, x मन में, तो साइन के आगे जो भी पोर्शन था उसको हमने मन में x मान लिया, क्योंकि साइन x का हम जानते हैं डी क्या होता है cos x, तो ये क्या बन जाएगा भाई, cos करके x क्यूब प्लस 1 टू दी होल पावर 3 हो गया, ठीक, क्योंकि x माना है तो पूरा पूरा लिख देंगे cos करके। अब क्योंकि पूरे को हमने x माना था मन में, तो पूरा ही डी डी एक्स में दोबारा हम यानी अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, समझ गए, हमने पूरे पोर्शन को x माना, तो साइन x का होता है cos x, यानी cos करके ये पूरा पोर्शन लिख दिया, इसको फिर दोबारा रिड्यूस करना, जिसको हम मानते हैं उसको दोबारा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे फिर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला तो सही इधर लिखा नहीं है, यहाँ पावर के ऊपर पावर लिखी हुई है, एक्स क्यूब प्लस 1 की होल पावर पे लिखी हुई है, तो अब क्या करें, फिर इसको मन में x मानेंगे, और जब इसको मन में x मानेंगे तो ये बन जाएगा पूरा x की पावर 3। तो देखिए हमें पता है कि डी डी एक्स ऑफ x की पावर अगर n के पावर में कोई भी पावर हो तो n आगे आ जाएगी, x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, तो यहां पर अब देखिए क्या आएगा, cos होल पावर 3। अब ये मन में x माना है तो ये 3 आगे आ जाएगी, और x क्यूब प्लस 1 की पावर 3 माइनस 1, ठीक। अब
ये तो हमने सी को माना था ना x क्यूब प्लस 1, इसका दोबारा डिटेल्स लेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1, ये क्या पोर्शन बनता है, ये वाला इधर रख दिया, आगे रख दीजिए 3x क्यूब प्लस 1 टू दी होल पावर 2। अब ये उतार लीजिए cos x क्यूब प्लस 1 टू दी होल पावर 3। अब देखिए इसका डिटेल्स लेंगे तो क्या होगा भाई, एक्स क्यूब का डिटेल्स क्या होगा, 3 आगे आ जाएगी और एक पावर -1 हो जाएगी, ठीक, और 1 की 0 हो जाएगी। अब डायरेक्ट कर लीजिए आप, ठीक। तो यहां पे आ जाएगा 3x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर, ये क्या होगा 3x स्क्वायर, तो 3 3 या 9 हो जाएगा, फिर लिख देते हैं बाद। और ये भी cos वाला पोर्शन उतार लीजिए, cos x क्यूब प्लस 1 टू दी होल पावर 3, यानी 3 3 या 9, 9x x क्यूब प्लस 1 होल स्क्वायर cos x क्यूब प्लस 1 होल क्यूब। दिस इज योर आंसर। तो आप समझ गए होंगे, इस तरीके से जितनी बार आपको फॉर्मूला की तरह बनाना हो मन में मानते जाइए और अगेन उसका डिफरेंशिएशन करते जाइए। इस तरीके से आप टफ से टफ फंक्शन ऑफ फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब यही समाप्त करते हैं और इसके बाद आपको नेक्स्ट में और डिफिकल्ट टाइप के डिफरेंशिएशन है वो मैं बताऊंगा, ताकि बोर्ड में आपको कोई दिक्कत ना आए।